हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास 10th। आज हम नया चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या है? ये हमारे पास है सारे वैल्यूज़ बताता है हमको, जैसे साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, ठीक है, टैन थीटा, यानी कि रेशोज़ हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हैं। ठीक है, उनकी ये बात होती है यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ जो है, आप पुरानी मेरी वीडियो है उसमें से देख सकते हैं और सीखने का आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी वीडियो है, जितना आप मैथ करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहा हूँ तो आपको जो है नए क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। ठीक है, पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो मेनली कि कैसे कैसे हमने साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, इन सब के मान साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब में हमने निकाले थे। ठीक है, तो उन्हीं से चलते हैं। तो देखिए ज़रा, द वैल्यू ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन आपके बुक का, वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री इज 4। आपके पास ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 1/3 और सी है आपके पास 1 और डी है इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए टेन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन और कोस को यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि साइन 60 अपॉन कोस 60 इक्वल टू कितना होता है, tan 60 होता है। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली वैल्यू tan 60 की याद रख सकते हो जैसे आप चाहें। तो साइन 60 होता है हमारे पास कितना, 1/√3/2, √3/2 होता है, और cos 60 होता है 1/2। तो नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, √3। ठीक है, अब इसने पूछा है टेन स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर कर देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर, समझ ना? स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, छोटे क्वेश्चन भी आपको नंबर देंगे, आप अगर इनको नहीं करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपने अगर इसको गलत कर दिया तो फिर फ़ायदा ही कहाँ आपका पढ़ने का। आपको छोटे क्वेश्चन तो पहले अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, बड़े क्वेश्चन के चक्कर में छोटे क्वेश्चन गलत नहीं करें। और cos 60 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए तभी काम बनेगा इसमें। तो sin 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री। तो 2 sin स्क्वायर का मतलब √3/2 इसका स्क्वायर, और cos 60 का मतलब 1/2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, 3/4 बच गया। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऑप्शन में देख लेना कि आंसर कौन सा आ रहा है, उस पर टिक लगा देना। ठीक है, ABCD में से जो भी आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3rd। ठीक है, इफ कोसेक थीटा इक्वल टू 2/√3, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, जो वैल्यू ऑफ थीटा है वो क्या है, तो बताएंगे हमको कि कोसेक थीटा जो है ना वो 2/√3 है। थीटा की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो इसको पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका है हमारे पास, कि हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि कोसेक 2/√3 होता क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं कोसेक जो होता है π/3 होता है, यानी कि 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, कोसेक 60 की है। हम जानते हैं कि कोसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक 60, ठीक है, इसकी जगह पर। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल है अच्छा कि थीटा इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। तो देन वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, क्लियर। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, और चार ऑप्शन दे दिए हमारे को। एक तो 0, ठीक है, ए दे दिया हमारे को 1, सी दे दिया हमारे को 2, और डी दे दिया हमारे को इन्फिनिटी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो देखिए जरा इसका 1 माइनस कोसेक 2 थीटा, और थीटा का क्या 45 डिग्री, 1 माइनस कोस 2 मल्टीप्लाई 45, ठीक है, और नीचे साइन 2 थीटा, साइन 2 मल्टीप्लाई 45, तो 1 माइनस कोस 90 अपॉन साइन 90। अब कोस 90 जो होता है वो होता है 0, ठीक है, और साइन 90 कितना होता है 1, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1, यानी कि 1, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब याद होगा कि कोस 90 की वैल्यू क्या है, साइन 90 की वैल्यू क्या है, तो भी आप कर सकते हो। तो मैंने जो आपको सिखाया था टेबल बनाना, उस टेबल को आप याद रखिए, और पेपर में जाकर सबसे पहले आप पेपर में आपको याद नहीं आ रहे वैल्यूज़, कोई दिक्कत है भाई, किसी को नहीं होता, तो सबसे पहले उस टेबल को बनाना आपने सीख लिया है, तो पीछे बैक में जाकर आप उसको बना दीजिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप उसमें उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको जब भी कोई सवाल आएगा आप पीछे पलट के देख लीजिए क्या दिक्कत आ रही है। उसकी कोई नंबर नहीं कटने वाले कि सर आपने टूल बना दिया, आपने अपने मन से बनाया, वो टीपी थोड़ा बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर है अपना क्वेश्चन हमारे पास, cos 60 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, ठीक है। देखिए आप cos 60 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, तो आप इसके बराबर ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप चेक कौन सा ले लीजिए, LHS और RHS में से आप RHS ही लीजिए, RHS थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा सा प्रूफ आराम से हो जाएगा। तो cos 30 का मान, अब cos 30 क्या होता है भाई, देखो साइन 60 जो होता है वो cos 30 होता है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, √3/2। तो cos 30 √3/2 इसका स्क्वायर माइनस 1, देखिए cos 30 √3/2, तो cos 60 1/2, ठीक है, और साइन 60 जो होती है वो होता है √3/2, और ये होता है साइन 30। तो आप साइन 30 की वैल्यू याद रख लो, साइन 30 पहले आता है, साइन 30 वैल्यू हाफ, तो वो वैल्यू cos 60 की है, यहाँ 30 या 60, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अब जब 1/2 हो गया तो दूसरी वैल्यू क्या है √3/2 है, तो बाकी वैल्यू तो क्या है 0 है और 1 है और 1/√2 है, बाकी वैल्यू यही बची है। तो अपॉन वाली जो वैल्यू है वो ये है √3/2, ये हो जाएगा 60 की वैल्यू, किसकी साइन 60 और cos 30, ठीक है, ये तो वैल्यू बराबर होती है आपस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक होगा, फिर चले आप पहले माइनस कर दो, पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 2 जा 4, तो 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2, ठीक है ना, 1.5 में से 1 गया तो आधा, ऐसे कर लिया करो हाफ। हम जानते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो बराबर क्या आ गया आपके पास RHS आ गया ना, तो RHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आराम से करिए, बहुत टाइम है आपके पास, अब लगभग महीना भर तो लगा लो, आपके एग्ज़ाम आगे जा चुके हैं, कम से कम महीना कह रहा हूँ मैं, ठीक है।
जून मई में होने से 6 मई से स्टार्ट, जून में तो जाएंगे, उसके बाद जुलाई में चले जाएं, इसका भी कुछ पता नहीं है। तो कम से कम 1 महीना और मैक्सिमम 3 से 4 महीने हो सकते हैं। ये जो चीज़ चल रही है अपने आप को, जो टाइम चल रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ठीक है, सब कुछ सही हो जाए, यही दुआ करते हैं। कि नुकसान है आपको, ऐसी बात नहीं कि फ़ायदा है। तो देखिए 2 10 30 और 1 + 10² 30, इसको लेके चल रहे हैं। अब 10 30 की वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको पहले बताया था। अब देखो यहाँ से हो सकता है काम, बिल्कुल आपका बिल्कुल ईजी हो सकता है कि sin 30 ले लो और cos 30 ले लो, दोनों का अब डिवाइड कर दो, tan 30 आ जाएगा। ठीक है, sin 30 कितना है, हाफ। हम जानते हैं कि sin 30 अपॉन cos 30 बराबर कितना होता है, tan 30 होता है। वैल्यू अगर याद नहीं आ रही तो हाफ कर दो, मतलब डिवाइड कर दो। cos sin 30 हाफ, cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है, दोनों वैल्यू नीचे है तो कट जाएंगी। तो tan 30 कितना हो गया भाई, 1/√3, और नीचे 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 × 1/√3 यानी 2/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3, तो 3 बन जाए 3 और 1 4/3। ठीक है, 2/√3 और नीचे 4/3, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ और साइन बना देता हूँ मल्टीप्लाई का। ठीक है, 3/4, तो 2 2 जा 4 और 3 जो √3 कटेंगे तो ऊपर √3 बन जाएगा, यानी कि √3/2। √3/2 जो होता है तो साइन 60 वैल्यू होती है क्या, बिल्कुल होती है। या देखिए आप साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2 ही होती है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो गया, RHS हो गया। तो LHS बराबर क्या आ गया आपके, RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से काम चल रहा है। तो ऐसे सवाल आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और एक आध क्वेश्चंस देख लीजिए, छोटे क्वेश्चन काफ़ी हैं और आपको बहुत ही अच्छे से करना है इनको, कहाँ स्क्वायर आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, 45 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, आपको उसका वैल्यू निकालनी है। तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, इस बात को आप ध्यान दे दीजिए। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों वैल्यू अलग नहीं होती। तो 1/√2 1/√2 यानी कि 2/√2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, कितना आ जाएगा, क्लियर। तो समझ में आ गया, चाहे से प्रूफ करवा ले किसी वैल्यू 2 के बराबर होती है तो उसका आप LHS और RHS कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं आराम से बेझिझक होकर। ओके।